अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त दी है और इस शिकस्त के साथ ही साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दोनों टेस्ट मैचेस में हराकर टेस्ट सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान टेस्ट मैचेस में मुसलसल नाकामियों से दो चार है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बार बार टेस्ट मैचेस में शिकस्त से दो चार हो रही है। टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और साथ ही साथ आपको बताएं कि साउथ अफ्रीका की अगर हेड टू हेड बात की जाए दोनों टीमों की, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, तो इसमें साउथ अफ्रीका का हमेशा ही पलड़ा भारी रहा है, जिसमें देखता है कि मजमूई तौर पर 30 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से साउथ अफ्रीका ने 17 मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ 30 मैचेस में से 6 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, 7 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। यूं कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका का हमेशा ही पलड़ा भारी रहा है और एक मरतबा फिर से साउथ अफ्रीका ने कामयाबी समेटी और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में साउथ अफ्रीका ने यह सीरीज अपने नाम कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ एक और अहम मामला है वो है साइम अयूब का मामला। साइम अयूब के मामले पर बात करने से पहले मैं आपके सामने मजीद डिटेल इससे मुतालिक भी रखना चाहता हूं कि जो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान हुए हैं, यहां पर साइम अयूब का एकदम इंजर्ड होना दूसरे मैच में एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। जहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म ना किया, वहीं पर बैटिंग पहली इनिंग में बुरी तरह से फ्लॉप हुई। दूसरी इनिंग में कुछ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो परफॉर्मेंस किसी काम ना आई, यानी कि वो परफॉर्मेंस ऐसी ही थी जैसे आपको मालूम था कि अब कुछ हो नहीं सकता, यानी कि बदतरीन शिकस्त हुई कि फॉलो ऑन का शिकार हो चुके थे। इसी पर बात करेंगे और साथ में साइम अयूब को अब रवाना कर दिया गया इंग्लैंड। उनके साथ असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी खेलें और उससे पहले उनकी फिटनेस के हवाले से, उनकी इंजरी को रिकवर करने के हवाले से और उनके इलाज के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तमाम प्रोकार लाएगा, जो कि एक अच्छा साइन है। इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच में क्या करती रही, क्यों इतनी बुरी परफॉर्मेंस है टेस्ट मैचेस में। बांग्लादेश जैसी टीम व्हाइट वॉश कर देती है, साउथ अफ्रीका से हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं, कहीं पर जीत नजर नहीं आती है। बात करेंगे टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त पर, लेकिन जहां पर पाकिस्तान की बाकी टीम की बात करेंगे, वहीं पर कप्तान शान मसूद की परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे। शान मसूद मुसलसल नाकामियों से दो चार हैं। बतौर कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। 10 मैचेस में कप्तानी की है। 8 मैचेस में शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 2 मैचेस में कामयाबी समेटी है। 10 मैचेस में शान मसूद ने कप्तानी की, लेकिन सिर्फ 2 मैचेस ही वो जीत पाए। 8 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। टेस्ट मैचेस में क्या हो रहा है? बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान को घर में व्हाइट वॉश करती है, फिर ऑस्ट्रेलिया से हम टेस्ट सीरीज हारते हैं, फिर साउथ अफ्रीका से भी ऐसे नतीजे जाते हैं। टेस्ट टीम में मसला कहां पर है? मसला अभी आपने मेरा ख्याल है सबसे पहले जो बात की उसी से लिंक करता है कि आपने जिसको कैप्टन बनाया उसको सिचुएशन रीड ही नहीं करनी आती। वो देखिए टेस्ट क्रिकेट ऑल अबाउट कि हर चीज का टेस्ट होता है। ये सिचुएशन बनती है टेस्ट क्रिकेट में, तो आपने उसको ग्रैब कैसे करना है, उसको होल्ड कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है। इस चीज में शान मसूद बहुत ज्यादा लैक करता है और उसमें वो कैप्टनसी की वो एबिलिटी नहीं है उस तरह की कि जिस तरह एक कप्तान को ना तो उसे डेवलप किया गया, ना उसके वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि जिसको आप कह सकें कि ये किसी भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर से काम लेना उसे आता ही नहीं है। रही बात 8 टेस्ट का रन दे देना, 8 टेस्ट मैच आप लगातार हारे हैं। बांग्लादेश आपको आपके घर में आके पहली दफा टेस्ट क्रिकेट में आपको व्हाइट वॉश करके गया, तो ये बड़ी अलार्मिंग साइन है। ये बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि जो कैप्टनसी है ये बड़ा बिग रोल प्ले करती है किसी के भी बिग रिजल्ट के अंदर। मुजाहिद साहब, आप तो उस दौर में खेलते थे, 97, 98, 96 का वो दौर, जहां जब पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग होती थी, बड़े बड़े नाम थे आप सब लोग। तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने ज़्यादा चांसेस दे रहा है शान मसूद को कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान एक तरफ हारता भी है और मुसलसल हारता है, और फिर एक तरफ से आवाज़ उठती है कि शान मसूद तो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट नहीं बल्कि इनको तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बना दिया जाए, ऐसी आवाज़ें भी सामने आती हैं। फिर नहीं, देखें, अगर उसके प्लेइंग स्टाइल को देखें, उसको ओडीआई बहुत सूट करता है, उसके पास शॉर्ट ऑफ रेंज भी ज्यादा है। लेकिन आप अगर टेस्ट की बात करें, वो ठीक है कि आप ओपनर हैं, हमें हमेशा ओपनिंग स्लॉट में स्ट्रगल करते हुए पाकिस्तान टीम नजर आई। आपने किसी हद तक होल्ड किया, लेकिन 22-24 की एवरेज के साथ आप
5 साल 6 साल से आप पाकिस्तान टीम के साथ हो, 22-24 की एवरेज तो एक फास्ट बॉलर की एवरेज होती है। और रही बात आप उसका जो प्लेइंग स्टाइल के साथ साथ अगर कैप्टनसी स्टाइल जी, वो उसमें एग्रेशन नजर नहीं आता। आपने बड़े टाइमली वाइजली डिसीजन लेने होते हैं, जिसको हमने हमेशा, जैसे मैं वसीम अकरम की कप्तानी में खेला, जी, वो तो इतने प्रोएक्टिव माइंडसेट के कैप्टन थे कि उन्हें पता होता था कि हमने अगली टीम को कि कब और कैसे गिराना है। तो इस तरह का माइंडसेट जब तक आपके कप्तान में नहीं होगा तो पाकिस्तान टीम इसी तरह ही स्ट्रगल करती रहेगी। अच्छा, उनकी इनफरादी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं है। बतौर कैप्टन तो आपने भी बात की कि ऐसा कैप्टन होना चाहिए जिसकी तमाम उमूर पर नज़र हो, फौरी फैसले लेने की सलाहियत रखता हो, लेकिन शान मसूद में शायद ऐसा नहीं है। लेकिन शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की और कुछ रन्स कर दिए। पाकिस्तान टीम के साथ ये भी तो मसला चलता है कि आप 10 इनिंग 8 इनिंग में कुछ करते नहीं हैं, 9वीं इनिंग में कुछ करते हैं, फिर अगले 8 मैचेस खेलते हैं। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद अभी इनको टाइम देना चाहिए या फिर बस बहुत हो गया है? नहीं, बहुत हो गया। देखें, बात यह है कि अब अगर 4 बड़े इवेंट में बाबर आजम नहीं डिलीवर कर सके एज ए कैप्टन, तो मेरा ख्याल है उनको भी तो ऑफ कर दिया है। आपने शहीन अफरीदी को इमीडिएटली ऑफ कर दिया, कप्तानी से हटा दिया, तो इसको हटाने में क्या हर्ज है? देखें, आप कैप्टन वो ब्रीड चाहिए जिस तरह धोनी था, जिस तरह मैं समझता हूँ वसीम अकरम था, जिस तरह स्टीव वॉ था, इस तरह के कैप्टन माइंडसेट चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस से रिजल्ट जो है वो आपकी फेवर में जाए। आप देखें, अगर इसने सेंचुरी की आखिरी मैच में तो रिजल्ट क्या निकला? आप हार गए। तो इस चीजों को भी मॉनिटर करना है, इसको चीजों को भी ट्रैक करना है कि आया कि ये एलिजिबल है एज ए कैप्टन, आया कि इसके जो डिसीजन टीम के रिजल्ट में कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और चीज में ये लैग करता है। मेरा ख्याल है कि टाइम इज वेरी नियर फ्यूचर के ये पाकिस्तान टीम का टेस्ट टीम से भी आउट हो जाएगा। टेस्ट टीम से भी आउट हो जाएगा, कप्तानी से तो जाएंगे ही जाएंगे। मुजाहिद जमशेद साहब, कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान टीम, अगर शान मसूद को कप्तानी से हटाया जाता है, अभी तो गो के सारा फोकस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी पर है, टीम पर है, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन होना ज़रूर है एक न एक दिन, और मुझे लगता है कि वो, जैसे आप भी बता रहे हैं, कि जल्द ही होने वाला है। तो कौन हो सकता है बेस्ट कैप्टन पाकिस्तान टीम में? अभी कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं? यार, आपके पास एक ब्रीड है। आप रिजवान को T20 से ऑफ करें, आप ODI और टेस्ट क्रिकेट में उसको इजीली कैप्टन बनाए। वो एक तो परफॉर्मर है और दूसरा उसे टीम लड़ानी आती है और बड़ा ही प्रोएक्टिव माइंडसेट का कैप्टन है। हमने देखा है कि जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को ODI में मारा, वाइट वॉश किया, तो जिस तरह की उसने कैप्टनसी की, नजर आया कि वो पूरी टीम का मोराल भी उठा हुआ है और पूरी टीम को उठाना भी आता है उसे। यही वो बेसिकली कप्तान में वो चीजें होती हैं, ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको हम बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करके किसी को भी कह सकते हैं कि ये अगले 3 से 4 साल टेस्ट क्रिकेट और ODI का बेहतरीन कैप्टन हो सकता है। अच्छा, अगर हम इस टेस्ट सीरीज की बात करें या इस टेस्ट मैच की बात करें या इससे पहले वाले टेस्ट मैच की बात करें, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ने स्पिनर्स जब स्क्वाड में मौजूद भी हैं, नोमान अली की सूरत में, उसे ना खिलाकर पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा ब्लंडर था और उसका बहुत ज्यादा खुमियाजा पाकिस्तान ने भुगता है? यार, बात पता क्या है? बात यह है कि हम ब्लंडर का नाम इसलिए नहीं दे सकते कि हम सबको पता है कि जब हम ओवरसीज, जब भी मुल्क से बाहर खेलते हैं, सब कॉन्टिनेंट से निकलते हैं, तो जो पिचेस है वो हमेशा थोड़ी सी बाउंसी बनती हैं, घास वाली बनती है। जैसे कि हमने दोनों मैचों में देखा, थोड़ी सी बैटिंग पिच जरूर नजर आई दूसरे टेस्ट मैच में, लेकिन हमेशा पाकिस्तान घास वाली पिच पे या सीम स्विंग होने वाली पिच पे स्ट्रगल करता है। तो ये तो किसी भी जो जैसा कि साउथ अफ्रीका की टीम का माइंडसेट या कप्तान का या कोच का माइंडसेट होगा कि पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट घास वाली तेज पिचें बनानी है, क्योंकि ये वीक लिंक है इनका। तो उसमें आगे थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए कोच और कैप्टन को कि ठीक है, अगर स्पिनर साथ नहीं भी लेके गए, सलमान अली आगा आपका बॉल कर सकता था, सैम अयूब इतना बुरा बॉलर नहीं है, फ्यूचर प्रोडक्ट बन सकती है। तो ये फॉर द टाइम भी एक एंड से तो कुछ ना कुछ डिलीवर करके दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि नुमान या साजिद खान को टीम का हिस्सा होना चाहिए, तो ये सिर्फ पिच है जिसकी वजह से थोड़ा सा फैसला करना मुश्किल हो जाता है किसी भी कप्तान के लिए। मुजाहिद जमशेद साहब, आप हमारे साथ ही ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने दूसरे मैच में भी शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज जीत लिया है। 10 विकेटों से दूसरा मैच साउथ अफ्रीका की जानिब से जीता गया है। पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार भी हुआ, लेकिन इसमें कुछ परफॉर्मेंसेस भी आई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये परफॉर्मेंसेस काफ़ी हैं उनका कैरियर आगे बढ़ाने के लिए, या फिर मज़ीद परफॉर्मेंसेस दरकार हैं। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, जैसे हम देखते हैं कि बाबर आजम भी काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के दौरे में कहीं ना कहीं कुछ रन्स किए हैं, कुछ 50s की हैं। लेकिन बाज़ हल्के कहते हैं कि बाबर आजम को बड़े रन्स करने चाहिए, बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए। बिल्कुल, देखें ये तो बड़ी इनिंग एक उस पर ड्यू है। एक बड़ा अच्छा चांस था कि आपकी टीम, देखें जब पहली इनिंग में आपने 50 रन किए हैं और दूसरी इनिंग में कोई प्रेशर नहीं था, और हमने देखा है कि मेरा ख्याल है कि 6 साल के अरसे में पहली दफ़ा उन्होंने ओपन किया, क्योंकि सैम अयूब के इंजर्ड होने से आपको किसी न किसी को ओपनर भेजना था, क्योंकि वो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे। तो इस एज ए कोच हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी नंबर 3 और ओपन एक ही नंबर गिना जाता है। तो ओपन किया 81। यही वो टाइम होता है कि जब आपको अपनी टीम के लिए बिगर और बेटर इनिंग खेलने का एक चांस मिला। आप 83 तो कर गए, अपने लिए तो कर गए, लेकिन यहाँ पे आपको अगर 180 प्लस करते, जिस तरह क्लिंटन ने पहली इनिंग में 259 किया, अगर आप उसको ही माइंड में रखते, अगर आप इंडिविजुअली उस तरह का फिगर टच करते 200 प्लस, तो हो सकता है आप इस टेस्ट मैच में मैच बचा सकते थे। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं कि मेरा ख्याल है कि बाबर को एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए दुनिया का नंबर ODI 1 प्लेयर, इस चीज में थोड़ी सी बेटरमेंट लेके आनी चाहिए थी, इस खास तौर पे अपनी चौथी इनिंग में, जहाँ पे टीम को उनकी जरूरत थी कि वो लंबे रन करते, अपने आप को भी उस जगह पे लेके आते जहाँ पे उन पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है या उनको एक टैग लग चुका हुआ कि वो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहे पिछले 3 साल से। तो बड़ा अच्छा चांस था कि आपकी टीम को भी बचाते और अपने रन्स भी 200 प्लस करते। मुजाहिद जमशेद साहब, इस टेस्ट मैच को बचाया जा सकता था? कहां पर पाकिस्तान ने वो मौका खो दिया? अगर कोई पाकिस्तान को ऐसा चांस मिला, कोई ऐसी स्पेस बन रही थी पाकिस्तान के लिए, तो देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई और आपने उसको उस तरह लैंगर ऑन नहीं किया, जस्ट लाइक कि 205 रन की जब आपके पास पार्टनरशिप आ गई, उस वक्त आपको इस चीज के रियलाइज करना चाहिए था कि अभी एक 100 की और पार्टनरशिप जोड़ते हैं ताकि पाकिस्तान उस पोजीशन में आ जाए। एक तो टाइम गुजरता जाए, प्लस कि आपके पास जो बचे हुए बाकी बैट्समैन है, क्योंकि सैम तो बैटिंग कर नहीं सकता था, तो एटलीस्ट बोर्ड के ऊपर उतना टारगेट लगा दें 250 प्लस, ताकि अगर उनको थोड़े ओवर्स मिले आगे, अगर उनकी 2-3 विकेट्स गिरती दूसरी इनिंग में, तो वो डिफेंसिव अप्रोच के लिए चले जाते और आप मैच वो बचा सकते थे। क्योंकि सीरीज तो वो जीत चुके हुए थे, पहला टेस्ट जीत में, अब वो पाकिस्तान के बाद एक अपॉर्चुनिटी ड्रॉ करने की, लेकिन वो कभी भी रन चेज के लिए नहीं कर जाते। अगर 250 प्लस उनको बोर्ड पे लगता और उनकी आगे एक आधी विकेट गिरती, तो उन्होंने डेफिनेटली सीरीज जीतने के लिए जाना था। यही वो छोटे छोटे बेसिकली गेम सेंसेस होते हैं या सिचुएशन बनानी पड़ती है जिनको आपने अपनी फेवर में यूटिलाइज करना होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सैम अयूब इंजर्ड हो गए। ये कितना बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान के लिए, कितना बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ इस टेस्ट मैच को लेकर? देखें फर्क तो पड़ा। देखें बड़े अरसे के बाद सईद अनवर और आमिर शेर के बाद एक जोड़ी बनी है जो परफॉर्म कर रही है और अच्छे स्ट्राइक रेट से कर रही है। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि जिस तरह इनफॉर्म थे सैम अयूब और टीम को जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैरी कर रहे थे, तो फर्क पड़ा। और अगर वो होते तो जिस तरह मेरा ख्याल है कि 205 रन की जो पार्टनरशिप थी, वो डेफिनेटली जिस रैपिडली मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बड़ी नहीं खेलते। सही है। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तमाम टीमें अपने अपने स्क्वाड को भी तश्कील दे रही हैं और पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि ओडीआई में किसी हद तक उसने अपनी टीम और अपना कॉम्बिनेशन बना लिया हुआ है, लेकिन सैम अयूब की इंजरी के बाद से फिर से कुछ चीज़ें थोड़ी सी अखाड़ पछाड़ नज़र आ रही है। तो कहा यह जा रहा है कि फ़खर जमान वापस आ रहे हैं, इमाम उल हक की बात हो रही है, फिर कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि जी शादाब खान को भी वापस लाया जा रहा है। आपके ख्याल में शादाब खान को वापस लेना चाहिए, इमाम उल हक को स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए, क्या कहते हैं आप?
देखिए, अगर बात करें इमाम की, तो इमाम थोड़ा सा वर्टिकल बैट से खेलता है और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। इमाम को कभी भी टेस्ट क्रिकेट से आउट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनकी टेक्निक, उनकी हंगर बहुत ज्यादा थी। अगर देखा जाए 45 प्लस की उनकी एवरेज है, और जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़े बड़े पार्टनरशिप लगाए, तो एक उनको रन देना चाहिए। मुजाहिद साहब, ओडीआई में भी बड़ी अच्छी एवरेज है, 8 की एवरेज है। चले हम ये कह देते हैं कि सपोज अगर उनकी स्ट्राइक रेट को देखा जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए साइम अयूब के साथ या फखर जमान के साथ, तो थोड़ा सा आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें स्ट्राइक रेट 120 110 का अगर ओडीआई में होता है तो इट्स मोर देन गुड इनफ। लेकिन कई दफा आपको ऐसा बैट्समैन टॉप ऑर्डर चाहिए जो दायरा टपा सके, लॉफ्टिंग शॉट्स मार सके, ऐसे गैप्स ढूंढ सके जहां पे रन्स मिल सके। वो साइम और फखर जमान के पास वो सारे शॉट्स हैं जो कि मॉडर्न क्रिकेट में वो जहाँ पे फील्डर्स मौजूद नहीं होते। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लैग करते हैं इमाम, कि उनके पास उस तरह के शॉट्स नहीं है जहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं होते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में बात की है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ पर, जिसमें पाकिस्तान को दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और शिकस्त की वजूहात पर बात की हैं। कप्तान शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस और बतौर कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत सारे सवालात हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।